हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ गाइस, अगर आपके सिलेबस में जीएस हैं, जनरल नॉलेज है, इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ। बताओ गाइस, ऑप्शंस दिए गए, आप गाइस ऑप्शंस ध्यान से पढ़े और गाइस आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। बताओ, एनीबडी हियर। देखो गाइस, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये गाइस आपको याद रखना है। इन पॉइंट्स में से आपको 5-6 MCQs निकलने वाले। हाँ गाइस, आर्टिकल 54 स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट्स ऑफ। ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ये भी गाइस पार्टिसिपेट करते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज ऑफ जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। गाइस, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी ही क्यों? क्योंकि गाइस दे हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, और गाइस आपको ये भी याद रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ गाइस, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच among the following do not participate in the process of election। ठीक है, तो गाइस आपको आंसर लगाना है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो, द impeachment proceedings against the president can be initiated in only in Lok Sabha, in neither house of the parliament, in either house of the parliament, only in Rajya Sabha। बताओ गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको गाइस पूछा जा सकता है। बताओ बताओ गाइस। देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलो, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ। बताओ गाइस, देखो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रेसिडेंट का देखा, लेकिन गाइस यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। ठीक है, बताओ गाइस, ऑप्शन सेम है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। गाइस, डिफरेंस यही है कि जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो गाइस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, सो गाइस ऑप्शन 2, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स यहाँ पे बोथ द इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। The impeachment proceedings against the vice president can be initiated in। बताओ गाइस, प्रेसिडेंट का आपने देखा, impeachment proceedings against president can be initiated in either house of the parliament। गाइस यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। बताओ, देखो गाइस, ऑप्शन 4 ओनली इन राज्यसभा इज द राइट आंसर। हाँ गाइस, द impeachment proceedings against the vice president can be initiated only in राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये गाइस आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और वाइस प्रेसिडेंट ओनली इन राज्यसभा। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। ये आपको गाइस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year, 3 months, 6 months, 2 years। बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Guys, we all know that when president dies while in office, the vice president can act as a president। ठीक है guys, आपको यहाँ पे बताना है, vice president can act as a president for maximum period of। बताओ क्या ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 6 months। हाँ गाइज, ऑप्शन 3, 6 months इज द राइट आंसर। गाइज ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बताओ बताओ गाइज, कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपको गाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, आर्टिकल 61। हाँ गाइज, ऑप्शन 3, आर्टिकल 61 इज द राइट आंसर। ये आपको गाइज याद रखना है, इट डील्स विद द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। हु इज द एक्सो ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? बताओ, वाइस प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्रेसिडेंट, स्पीकर। एक्सो ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बताओ।
The right answer is option 1 वाइस प्रेसिडेंट। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 वाइस प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। गाइज आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा। हाँ गाइज, वी ऑल नो दैट वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। ये आपको गाइज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है गाइज। देखो गाइज, इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। गाइज ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। साइनेड बाय 1/4 ऑफ द हाउस। गाइज ये भी आपको याद रखना है। 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट, ठीक है। सो ऑप्शन 2 14 डेज इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। गाइज ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आर्टिकल 21A was introduced by which constitutional amendment act? Guys, this question is very very important। हाँ guys, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ गाइस। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाँ गाइस, आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2022। गाइस ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस आर्टिकल स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एजड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। हाँ गाइस, तो ये गाइस आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स गारंटी पर्सनल फ्रीडम? बताओ गाइज। गाइज इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। हाँ गाइज, राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रेम्बल? गाइज ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बताओ, लिबर्टी, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, टॉलरेंट। बताओ गाइज। देखो गाइज ये है प्रेम्बल, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे टॉलरेंट नहीं है इसमें, ठीक है। लिबर्टी भी है, सोशलिस्ट भी है, रिपब्लिक भी है, लेकिन टॉलरेंट नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। हाँ गाइज, चलो नेक्स्ट, इन इंडिया पोलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ गाइज क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 इलेक्शन कमीशन। हाँ गाइज, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। ये भी आपको गाइज याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस क्वेश्चन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 26 नवंबर। हाँ गाइज ये आपको याद रखना है, ऑन 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड, ठीक है। सो ऑप्शन 1 26 नवंबर इज द राइट आंसर। हाँ गाइज, ऑप्शन 1। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल। बताओ, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 BR अम्बेडकर। हाँ गाइज, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये गाइज आपको पता होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबर इज 25 ईयर्स, 27 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। बताओ, मिनिमम एज आपको गाइज बताना है राज्यसभा मेंबर का। बताओ, एनीबडी हियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 30 ईयर्स। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 30 ईयर्स इज द राइट आंसर, मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबर, ठीक है। चलो, When was the 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनएक्टेड? बताओ गाइज, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पे, बताओ। और गाइज ये जो एक्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 1976। हाँ गाइज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज ये आपको याद रखना है, इस पे गाइज आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। चलो, if president wants to resign, he will address his resignation to prime minister, chief justice of India, speaker of Lok Sabha, vice president। बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। The right answer is option 4 vice president। हाँ गाइस, if president wants to resign, he will address his resignation to vice president, ठीक है। ऑप्शन 4 is the right answer। चलो नेक्स्ट, in case of death of the president and vice president, who will act as the president of India? बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताओ। बताओ गाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ गाइस, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया? बताओ गाइज, गाइज यहाँ पे फाइनल राइट की बात हो रही है, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, पार्लियामेंट, बताओ फाइनल राइट की बात हो रही है यहाँ पे। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 प्रेसिडेंट। हाँ गाइज, प्रेसिडेंट हैज द फाइनल अथॉरिटी। हाँ गाइज, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये गाइज आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1929। हाँ गाइज, ऑप्शन सी 1929 इज द राइट आंसर। ये गाइज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन अ स्टेट? गाइज ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है? प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा आर्टिकल है बताओ? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 आर्टिकल 356। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इट डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड इन ए स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 352 की बात करें, इट टॉक्स अबाउट द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 360 की बात करिए, द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो गाइज ये आपको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइज। मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टेट गवर्नर, बताओ गाइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 35 ईयर्स। हाँ गाइज, मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर इज 35 ईयर्स, ये आपको याद रखना है। एंड गाइज, स्टेट गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताओ, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 प्राइम मिनिस्टर। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखो गाइज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज ये आपको याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, जिसको हम गाइज प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, और गाइज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो गाइज ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे गाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52, आर्टिकल 45, बताओ गाइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 आर्टिकल 51A। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखो गाइज, फंडामेंटल ड्यूटीज वर 10 इन नंबर। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्रीज टू 11 बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है गाइज, आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाइज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? बताओ गाइज। गाइज वी ऑल नो दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। आपको गाइज बताना है व्हेन वाज इट रिमूव्ड, बताओ। देखो गाइज, देयर वर ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको अभी बताया राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड। ठीक है, तो गाइज इट वाज रिमूव्ड इन 1978। ठीक है, बाई द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। गाइज ये आपको याद रखना है। नाउ इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। चलो, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताओ गाइज। 12 मेंबर्स, 14 मेंबर्स, 16 मेंबर्स, 18 मेंबर्स। देखो गाइज, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। हाँ गाइज, राइट आंसर इन कमेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा? बताओ गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट, बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 स्पीकर। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ही प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन इंडिया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, बताओ गाइज। हेड ऑफ द स्टेट, बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 प्रेसिडेंट। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखो गाइज, अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये आपको याद रखना है। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताओ गाइज, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 35 ईयर्स। हाँ गाइज, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिनिमम एज फॉर वाइस प्रेसिडेंट। चलो नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड? गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर?
The right answer is option 4 part 11th. हाँ guys, option 4 part 11th is the right answer. Guys ये आपको याद रखना, ये important है, from article 245 to 255. ठीक है, option 4 is the right answer. Option 4. Who headed the Provisional Constitution Committee? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, M.K. गांधी. बताओ. The right answer is option 3 सरदार पटेल. हाँ guys, he headed the Provisional Constitution Committee. ये guys आपको याद रखना है, ये important है. चलो next. When did the Constitution Assembly adopted the Constitution of India? Guys important question है, आपको guys competitive exams में ये question पूछा जा सकता है. बताओ, important है, बताओ guys. The right answer is option 2 26th November 1949. हाँ guys, option 2 26th November 1949. ये guys आपको याद रखना है, important है. चलो next question. बताओ guys इस question का आंसर क्या है. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act was enacted in which year? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है guys? The right answer is option 1 2009. हाँ guys, option 1 2009 is the right answer. It describes the importance of free and compulsory education for children aged between 6 to 14 years. ठीक है, option 1 is the right answer. Option 1. The Constitution of India was amended for the first time in which year? बताओ, बताओ guys, when was the Constitution of India amended for the first time? बताओ. The right answer is option 2 1951. हाँ guys, option 2 is the right answer 1951. ये आपको याद रखना है. चलो, what is the retirement age of the judge of the Supreme Court? बताओ, what is the retirement age? हाँ guys, Supreme Court की बात हो रही है यहाँ पे. The right answer is option 4 65 years. हाँ guys, option 4 is the right answer. ठीक है, चलो. How many fundamental duties are in the Indian Constitution? बताओ guys. The right answer is option 2 11. हाँ guys, initially there were 10 in number. Now fundamental duties were increased to 11 by 86th Constitutional Amendment Act 2002. ठीक है guys, ये आपको याद रखना है, ये important है. ठीक है, option 2 is the right answer. Option 2. चलो guys, next question. Fundamental rights are enshrined in which part of the Indian Constitution? बताओ. Part 1, part 2, part 3, part 4. Easy question है. The right answer is option 3 part 3. हाँ guys, from article 12 to 35. ये guys आपको याद रखना है. और guys fundamental rights are often called as Magna Carta of Indian Constitution. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. चलो, which of the following articles deals with the parliamentary at the center? The right answer is option 1 article 74 and 75. ठीक है, option 1 is the right answer. चलो, how many fundamental rights are provided by the Indian Constitution? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस. इजी क्वेश्चन है, बताओ. The right answer is option 4 6 fundamental rights. हाँ गाइस, option 4 is the right answer. Originally there were 7 fundamental rights. ठीक है, ये गाइस आपको याद रखना है. Right to equality article 14 to 18, right to freedom article 19 to 22, right against exploitation article 23 24, right to freedom of religion article 25 28, cultural and educational rights article 29 30, and guys right to property article 31. ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32. लेकिन गाइज राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 वाज रिमूव. ठीक है, इट वाज रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड ट्रांसफर्ड टू आर्टिकल 300A एज ए लीगल राइट. ठीक है, तो गाइज ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. 6 फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, चलो. द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल. बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइज. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 5 to 11. हाँ गाइज, ऑप्शन 1 5 to 11 इज द राइट आंसर. ठीक है, तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी है तो गाइज इसके रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हाँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट है. तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब.